हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो एनसीईआरटी बुक से है कंपोनेंट ऑफ फूड्स पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि हिंदी में भोजन के घटक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फूड। भोजन क्या होता है? फूड इज़ एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। भोजन क्या होता है? एक सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसे हम फूड कहते हैं, भोजन कहते हैं। इस चैप्टर में देखते हैं हम आगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, ये हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देन व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, फिर हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट और फिर पढ़ेंगे हम डेफिशिएंसी डिजीज़। तो देखिए बच्चों, आमतौर पर हम अपने भोजन में अनाज से बना हुआ कम से कम एक डिश तो लेते हैं, और हम खाने के साथ साथ दूसरी चीज़ों में जैसे दाल हो गई, सब्जी हो गई, और दही हो गया, लस्सी हो गई, अचार हो गया, इस तरह से हम अपने फूड में शामिल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर कभी घूमने चले गए तो हमें इस टाइप का खाना नहीं मिला, तो हमें रास्ते में जो भी मिलता है हम वो खा लेते हैं। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का खाना डेली नहीं खा सकते। ठीक है, चलिए हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स, कि जो अलग अलग प्रकार के खाने की चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है। देखिए, आप जानते हैं कि एक जो डिश होती है उसमें कम से कम एक से ज़्यादा कच्ची सामग्री का यूज होता है, और ये हमें जनरली प्लांट और एनिमल से मिलती है। तो चलिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम अलग अलग स्टेट्स में क्या खाते हैं, उसके साथ हम क्या लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम स्टेट, आइटम ऑफ ग्रेन, आइटम ऑफ दाल, यहाँ पे वेजिटेबल, यहाँ पे हम साथ में और कुछ क्या लेते हैं वो लिखेंगे। हम स्टार्ट करते, चलिए आप कोई भी स्टेट ले सकते हैं। हमने पंजाब ले लिया। पंजाब में आपने सुना होगा मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये बहुत फेमस है। तो आइटम ऑफ ग्रेन में मक्की, दाल, वहाँ पे ज़्यादातर राजमा चावल खाए जाते हैं, जैसे राजमा चावल रोटी के साथ, चावल के साथ। वेजिटेबल में सरसों का साग, और हम साथ में दही, घी, लस्सी ये ले लेते हैं। और आंध्र प्रदेश में आप अपने पास से भी कोई भी स्टेट यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके खाने की चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने ले लिया आंध्र प्रदेश। तो आइटम ऑफ ग्रेन, साउथ में ज़्यादातर राइस खाया जाता है। आइटम ऑफ दाल, तुअर दाल, वेजिटेबल कुंदरू, और हम साथ में ले लेते हैं बटर मिल्क, लस्सी, घी, ये हम साथ में ले लेते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। जो कच्ची सामग्री होती है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और ये हमारे लिए, ये कंपोनेंट्स हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक भी होते हैं, आवश्यक कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स, चलिए हम देख लेते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज ए न्यूट्रिएंट, ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ए न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज कंपोनेंट्स that are needed by our body to grow, survive, and carry on different daily एक्टिविटीज़। देखिए क्या कह रहा है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को।
कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू ग्रो, सर्वाइव एंड कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़। वो कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी की ग्रो के लिए और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए जो जिसकी हमें ज़रूरत होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारे भोजन के कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है वो हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स हो गई, विटामिन्स हो गए, और मिनरल्स हो गए। ये हमारे जो शरीर के लिए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे शरीर के लिए डाइटरी फाइबर और वाटर ये भी शामिल होते हैं। ये भी हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हम देखते हैं क्या सभी जो खाने की चीज़ें होती हैं उन सभी में जो इम्पोर्टेंट ये कंपोनेंट्स होते हैं उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम ये पता कर सकते हैं, हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं। कुछ कच्ची चीज़ें होती हैं या फिर पका हुआ भोजन भी होता है, उसमें एक या एक से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है वो उपस्थित हो सकते हैं। तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये इनका जो टेस्ट है वो जो और बच गए जो न्यूट्रिएंट्स उनके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स है इनका टेस्ट सिंपल है। तो हम चलिए इनके टेस्ट को पहले देखते हैं। इन टेस्ट को करने के लिए हमें तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा इनके सॉल्यूशंस की हमें ज़रूरत होगी और हमें कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी और ड्रॉपर चाहिए होगा। फिर हम इनका टेस्ट करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि हम इनका टेस्ट कैसे करते हैं। ये टेस्ट हम कच्ची चीज़ों या फिर पके हुए भोजन पे भी कर सकते हैं। आप जैसा करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। और आपको क्या करना है कि इन किसी भी सॉल्यूशन किसी भी टेस्ट में जो यूज हो रहे हैं आपको उनको ना तो चखना है और ना खाना है। ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है। अगर आपके पास इनके सॉल्यूशंस नहीं है तो आप अपने टीचर से भी इन्हें तैयार करवा सकते हैं। तो हम चलिए देखते हैं खाने की चीज़ों में टेस्ट करके कि किस में कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा है। पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स का देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कई टाइप के होते हैं। तो जैसे हमारे खाने में जनरली एक तो स्टार्च और एक शुगर, ये इस टाइप से ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले इसका टेस्ट करेंगे। पहले हम सीखते हैं कि हम ये सॉल्यूशंस कैसे बना सकते हैं। अगर आपको आयोडीन का सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब तो आपने देखी होगी, इस टाइप से टेस्ट ट्यूब होती है। तो आपको क्या करना है, आधी भरी हुई आपको वाटर से भरी हुई टेस्ट ट्यूब लेनी है और आपको उसमें कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देनी है। तो आपको आयोडीन सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको कॉपर सल्फेट बनाना है तो आपको क्या करना है, 100 मिलीलीटर आपको वाटर लेना है और उसमें 100 मिलीलीटर आपको वाटर लेना है और उसमें आपको ऐड करना है 2 ग्राम कॉपर सल्फेट। 2 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट लेना है। ठीक है। इस टाइप से आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और अगर आपको कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाना है तो आपको क्या करना है, 100 मिलीलीटर आपको क्या करना है, वाटर लेना है प्लस आपको 10 ग्राम
आपको कास्टिक सोडा लेना है। कास्टिक सोडा ये आपको लेना है। इससे आपको क्या मिलेगा, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कार्बोहाइड्रेट जनरली हमारे भोजन में 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टार्च और शुगर। चलिए हम पहले टेस्ट करते हैं स्टार्च का। चलिए हम देखते हैं स्टार्च के टेस्ट में। टेस्ट के लिए आप खाने की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। आप कच्ची ले सकते हैं या फिर वैसे आप कोई चीज़ ले सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, 2 या 3 ड्रॉप्स आपको उसके ऊपर डालनी है। जो भी आप खाने की चीज़ ले रहे हैं, आपको देखना है कि उसके कलर में कोई डिफरेंस आता है नहीं आता है। अगर वो कलर ब्लू या फिर ब्लैक कलर में होता है तो आप क्या है कि उसमें स्टार्च है। अगर ब्लू या ब्लैक कलर में आता है तो आप समझ लीजिए कि उसमें स्टार्च है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर आप इस टेस्ट को किसी और के साथ भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें स्टार्च है या नहीं है। आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रोटीन के लिए देखते हैं। चलिए अब हम प्रोटीन के लिए टेस्ट देखते हैं। टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, कोई भी खाने की चीज़ ले लेनी है थोड़ी सी। फिर आपको उसका टेस्ट करने के लिए क्या करना है, अगर वो सॉलिड है तो आपको उसका पेस्ट बना लेना है, फिर चूरन बना लेना है। फिर उसको पीस भी सकते हैं आप। फिर उसको आपको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। पेस्ट या पाउडर को आपको टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है। आपको 10 ड्रॉप्स वाटर की डालनी है आपको। फिर उसको अच्छी तरह से हिलाना है और फिर आपको ड्रॉपर की हेल्प से इस टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप डालनी है आपको कॉपर सल्फेट की, और आपको 10 ड्रॉप्स डालनी है कास्टिक सोडा की। ठीक है, 10 ड्रॉप आपको कास्टिक सोडा की डालनी है और फिर आपको एक सॉल्यूशन बना लेना है। फिर आपको इसको अच्छी तरह से हिलाकर आपको इसको थोड़ी देर रख देना है। फिर आपको देखना है कि इसके कलर में कोई चेंज हुआ है नहीं हुआ है। अगर ये वॉयलेट कलर में आ जाता है, अगर इसका कलर चेंज होके वॉयलेट हो जाता है तो आपको समझ लेना है कि इसमें प्रोटीन है। और इस तरह से आप ये दूसरी चीज़ों के साथ भी ये टेस्ट कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। अब हम फैट्स के लिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट फॉर फैट्स। चलिए अब हम इनके टेस्ट को देखते हैं कि हमें फ़ैट के लिए कौन सा टेस्ट करना है। हमें खाने की कोई भी चीज़ थोड़ी सी ले लेनी है। फिर आपको इसको एक कागज़ के टुकड़े में लपेटना है और उसको क्रश करना है आपको। ठीक है, जब तक कि कागज़ फट ना जाए। फिर आपको कागज़ को सीधा कर लेना है और आपको उसमें देखना है कि तेल या फिर घी के धब्बे हैं। और अगर आप उसको लाइट के सामने लेकर जाते हैं तो आपको उसमें से धुंधली धुंधली लाइट दिखाई देती है या नहीं देती है। कभी कभी क्या होता है कि उसके फैट के साथ साथ पानी भी होता है उसमें, तो आपको या तो उस पानी को सुखा लेना है या फिर आपको जो खाने की जो चीज़ है उसको आपको उस कागज़ पर रगड़ना है धीरे धीरे से, और फिर उसको कुछ टाइम के लिए सुखा दीजिए। फिर आपको देखना है कि उस पे धब्बे हैं या नहीं। अगर धब्बे नहीं है तो समझ लीजिए इसमें फ़ैट नहीं है। अगर धब्बे मिलते हैं आपको तो समझिए आप उसमें फ़ैट है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप लंच बॉक्स में जो पेपर लपेटते हैं खाने के ऊपर, आप पराठा लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो कागज़ है वो बिल्कुल ही चिकना चिकना हो जाता है। तो ये हमें उससे पता चलता है कि ये उसमें फ़ैट मौजूद है। ठीक है, इन टेस्ट से हमने क्या देखा कि जो फैट है, प्रोटीन है या फिर स्टार्च है,
उन सभी खाने की चीज़ों में मौजूद है। तो इस तरीके से हम ये टेस्ट कर सकते हैं। और एक ही खाने की चीज़ में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। और कभी कभी हम क्या देखते हैं कि इस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के टेस्ट किए हैं। और जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में मौजूद होते हैं। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, ये टॉपिक हम देखते हैं। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या करते हैं। ये मेनली हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फैट्स भी यही काम करती है। फैट्स भी हमारी शरीर को एनर्जी देती है। क्या होता है कि जो फैट होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा एनर्जी देती है। जितनी क्वांटिटी हम अगर कार्बोहाइड्रेट्स की लेंगे उतनी अगर हम फैट्स की लेते हैं तो फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। और कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में जो ये फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स है इन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कह सकते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, किन किन प्रोडक्ट से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स हैं, वीट हो गया, राइस हो गई। आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं कि आपको 2 एग्जांपल बताने कार्बोहाइड्रेट्स के। बाजरा हो गया, मैंगो हो गया, इस तरह से और भी पपाया हो गया। इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब हम फैट्स के एग्जांपल देख लेते हैं। फैट्स हमें मेनली प्लांट से भी मिलती है और एनिमल्स से भी मिलती है। तो हम पहले एनिमल्स से देख लेते हैं हमें कौन कौन सी फैट्स मिलती हैं। एनिमल से हमें फ़िश हो गया, हमें एग हो गया, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। फिर हम अगर प्लांट से देखते हैं तो प्लांट से हमें जैसे जो भी ऑयल है, नट्स ऑयल है, ग्राउंड नट है, जितने भी ऑयल है इनसे हमें सबसे फैट मिलती है। सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर ऑयल, तो इनसे हमें फैट्स मिलती है। चलिए अब हम प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत एक तो ग्रोथ के लिए होती है। हमारे शरीर की ग्रोथ इससे होती है। फिर ये हमें हेल्दी रहने के लिए भी हेल्प करता है। हमारे शरीर को हेल्दी रखता है। इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोल सकते हैं। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है, किस न्यूट्रिएंट्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। तो हम प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। फिर हम देखते हैं विटामिन के बारे में हम देखते हैं। विटामिन ये हमारे शरीर के लिए क्या करता है। विटामिन हमारे शरीर को डिजीज़ से हेल्प करता है। डिजीज़ से, बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। ये हमारी आइज़ के लिए, ये हमारी आइज़ को सेफ रखता है, उसे स्वस्थ रखता है। फिर ये हमारी बोन्स को, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये उन्हें सही रखता है। टीथ हमारे दांतों के लिए हेल्दी होता है, हमारे गम्स के लिए हेल्दी होता है ये।
तो विटामिन्स की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती है। और विटामिन्स कई तरह के होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, और एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इस टाइप के विटामिन्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और ये सभी विटामिन्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन ए हमारी स्किन, हमारी आँखों के लिए। चलिए हम देखते हैं। जो विटामिन ए होता है ये हमारी स्किन के लिए, हमारी आइज़ के लिए। विटामिन सी है विटामिन सी, ये हमारे डिजीज़ से हेल्प करता है, हमारे शरीर की डिजीज़ को दूर रखता है हमारे शरीर से। ये डिजीज़ को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करता है, इनसे हमारे शरीर को लड़ने में सहायता प्रदान करता है विटामिन सी। फिर है विटामिन डी। ये क्या करता है? विटामिन डी हमारी बोन्स को, हमारे दांतों को, इनमें जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करने में ये हमारे शरीर की हेल्प करता है। और जो विटामिन्स होते हैं ये इनके एग्जाम्पल्स भी हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं विटामिन ए के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? ये हमें पपाया से मिल सकता है, ये हमें कैरेट से, ये हमें मैंगो से। इस तरह से ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि विटामिन ए के एग्जाम्पल क्या है और ये किस किस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। फिर हो गए विटामिन बी के हम सोर्सेज देखते हैं, उनके एग्जाम्पल देखते हैं विटामिन बी के। तो विटामिन बी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? विटामिन बी मिलता है हमें वीट से, हमें राइस से। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो एनिमल्स का जो लीवर होता है वहाँ से भी मिलता है हमें विटामिन बी। फिर हम विटामिन डी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले हम विटामिन सी के देखते हैं। विटामिन सी के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। तो विटामिन सी के हो गया ऑरेंज, जितनी भी सिट्रस फूड हो गए, जो खट्टी चीज़ें, उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। टोमेटो हो गया, यहाँ से हमें विटामिन सी मिलता है। गुआवा हो गया, लेमन हो गया और आंवला हो गया, यहाँ से हमें विटामिन सी मिलता है। फिर हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के क्या क्या सोर्स हैं? फिश हो गया विटामिन डी का सोर्स, एग हो गया, और ये एनिमल्स के लीवर वगैरह ये हो गए। लीवर अगर आप नॉन वेज खाते हैं, ये ज़्यादातर सारे नॉन वेज ही हैं। फ़िश, एग, लीवर, ये नॉन वेज से हमें विटामिन डी मिलता है। और एक हमें नेचुरली विटामिन डी जो सूरज से मिलता है, सन से मिलता है। हमें सुबह सुबह सनलाइट में बैठना चाहिए, वहाँ से हमें खेलना चाहिए। आप सुबह सुबह खेलते हैं, प्रेयर करते हैं, तो हमें वहाँ से विटामिन डी मिलता है। तो सन क्या है? मेन सोर्स है विटामिन डी का। हमारे शरीर को मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो हम मिनरल्स के बारे में देखते हैं। इसकी ज़रूरत भी हमारे शरीर को होती है थोड़ी थोड़ी। ये हमारे शरीर को डेवलप करने में इनकी ज़रूरत होती है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हैं मिनरल्स के। सबसे पहले हम देखते हैं आयोडीन के क्या क्या सोर्स हैं। तो आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? हमें जिंजर से मिलता है आयोडीन।
आयोडीन हमें फिर नमक से भी मिलता है, आयोडीन हमें फिश से भी मिलता है। फिर हम देखते हैं फॉस्फोरस क्या क्या सोर्स है, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉस्फोरस के हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो फॉस्फोरस हमें कहाँ से मिलता है? हमें मिल्क से मिलता है, हमें बनाना से मिलता है। ठीक है, फिर हम आयरन के सोर्स देखते हैं। तो आयरन हमें कहाँ से मिलता है देखते हैं। चलो आयरन हमें पालक से मिलता है। फिर कैल्शियम के सोर्स देखते हैं हम। कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? कैल्शियम हमें मिल्क से मिलता है, एग्स से मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। ज़्यादातर जो खाने की चीज़ें होती हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और फिर भी कुछ कच्ची चीज़ें होती है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है वो और न्यूट्रिएंट से ज़्यादा होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं राइस में क्या होता है? राइस में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है और न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले। तो हम कह सकते हैं कि राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, और इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे शरीर में उस इसके अलावा हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर और वाटर की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है इनके अलावा। तो ये भी हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट। डाइटरी फाइबर को हम रफेज के नाम से भी जानते हैं, हम उसे रफेज भी कहते हैं। रफेज होता है मेनली हमें प्लांट्स प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे होल ग्रेन हो गया, पल्सेस हो गया, पोटैटो हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गई। ये मेन सोर्स है रफेज।